Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana Classes. Today we discuss about landform and the people. आज हम लोग बात करेंगे भू आकृतियों और लोगों के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ में बहुत प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जो मेजर लैंडफॉर्म हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं वो है माउंटेन, प्लेन एंड प्लेटो। फ्रेंड्स, हमने माउंटेन के बारे में जाना कि माउंटेन में लोगों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा सोर्सेस नहीं होते हैं। वहाँ पे ना तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है, ना नेटवर्क होते हैं वहाँ पर, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होती है। इसके अलावा प्लेन्स एंड प्लेटो दोनों में ही जीवन जो है मनुष्य का वो आसान होता है, ईजी होता है। उनको कंस्ट्रक्शन करना, मकान बनाना, सड़कों का निर्माण करना, रेलवे, इलेक्ट्रो या फिर नेटवर्क की सुविधा, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो माउंटेन की लाइफ होती है वो अलग होती है, वो बहुत ही टफ होती है माउंटेन के लोगों की ज़िंदगी। और इसके अलावा जो माउंटेन में फसलों को उगाना भी टफ होता है, जबकि प्लेन्स और प्लेटो में दोनों में ही, प्लेन्स मैदानी इलाकों और पठारी इलाकों दोनों में ही फसलों को उगाना आसान ईजी रहता है, क्योंकि पर्वतों पर या पहाड़ों पर किसी भी चीज़ को लेकर जाना या वहाँ पर क्रॉप्स फसलें उगाई नहीं जा सकती आसानी से, क्योंकि वहाँ पर या तो खेती हल की सहायता से की जाएगी, ट्रैक्टर से नहीं की जाएगी। वहाँ पर सड़कें ही नहीं होती हैं, ये सड़कें होती हैं तो बहुत दूरी तक उनको पैदल जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, और भू आकृतियों के बावजूद भी लोगों को बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्वतों के लोगों का जीवन स्तर अलग होता है, जबकि मैदानी और पठारी इलाकों का जीवन स्तर अलग होता है। जो पर्वतों में लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत ही टफ होता है। उनको अपनी चीज़ को एक स्थान से दूसरी जगह लेने के लिए या तो वो खुद लेके जाते हैं, तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्लेन्स और प्लेटो वाले इलाकों में जीवन बहुत ही आसान होता है। वहाँ पर रोड की सुविधा उपलब्ध होती है, नेटवर्क, इसके अलावा हर प्रकार की सुविधा उनको होती हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर के हम फ्रेंड्स, हमारे आसपास कई बार क्या होता है कि हमारी अर्थ पर बहुत प्रकार से नेचुरल डिज़ास्टर होते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, कभी भूकंप आता है तो कभी फ्लड आ जाता है, और कभी कई बार क्या होता है आग लग जाती है। तो इसके लिए जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होते आते हैं, इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जब भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल डिज़ास्टर कभी कभी कभार होएगा, इसका तो कोई टाइम भी नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं विज्ञापन के जरिए, या फिर लोगों को जगह जगह जाकर उनको जागरूक करें कि भूकंप के समय या आग लगने पर आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कि जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके चारों ओर लोग पानी का और बिजली और भूमि का यूज़ कैसे करते हैं। आप अपने चारों ओर ही देखिएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब जो पानी होता है हम लोग उसका यूज़ कैसे करते हैं। क्या करते हैं, हम घरों का कूड़ा निकालते हैं और नदियों में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है नदी भी पोल्यूट होती है और बीमारियां फैलती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार ने बहुत सारे स्वास्थ्य मिशन योजना भी चला रखी हैं, क्योंकि जो पानी है वो मैनमेड तो है नहीं, एक नेचुरल सोर्सेज है। तो हमें पानी का यूज़ इस तरह से करना चाहिए कि एक एक बूंद को बचाना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, आपने ये भी देखा होगा कि लैंड का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। जो उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ पर क्या किया जा रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो उपजाऊ ज़मीन है, सड़कों
जो जहाँ पर वन है, वनों को काट कर क्या बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी फितरत ही ऐसी हो गई है इंसानों की कि कूड़ा करकट को घरों से लेके वो फेंक देते हैं नदी में। और इसके अलावा हम लोग भूमि का उपयोग कैसे करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भूमि है ये हमारे लिए ही नहीं है, हमारी फर्दर जनरेशन के लिए भी हमको उसको सेव करना चाहिए। क्योंकि जो भी भूमि हमें मिली है वो केवल हमारे लिए ही उपलब्ध नहीं है, अभी तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। फ्रेंड्स, हमारी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन। ऐसा भी माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण, ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ करवाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कृपया आप पानी का और अपने आसपास के पर्यावरण का पूरी तरह से उसको स्वच्छ रखने पर ना योगदान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।